हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ईडियम एंड फ्रेजेज की सीरीज जो आज की है आपकी, इस सीरीज में जो भी आपकी ईडियम एंड फ्रेजेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, जिसमें आपका सबसे पहला है अ ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो फैमिली में, परिवार में कैसा हो, बदनाम हो। कैसे बदनाम हो? मतलब वो गलत काम करता हो, ठीक है, जिससे जो परिवार है उसकी रेपुटेशन खराब होती हो। या फिर कोई भी कॉलोनी में एक ऐसा बंदा है जो पूरी कॉलोनी की रेपुटेशन खराब होती है। ठीक है, मतलब किसी भी ग्रुप का कोई एक ऐसा मेंबर या किसी फैमिली का एक ऐसा मेंबर जिसकी वजह से क्या होता है, रेपुटेशन जो है वो खराब होती है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं ब्लैक शीप। ब्लैक का मतलब होता है काला और शीप का मतलब होता है भीड़। अब देखो, ब्लैक शीप, अब काली भीड़, इससे क्या मतलब है? एक चीज़ तो आप जानते ही होंगे कि ब्लैक जो है वो अक्सर बुराई का जो है इंडिकेटर दिखता है। ठीक है, तो डिसग्रेस है, रेबल है, यूजलेस मैन है। ठीक है, तो ये उनके सिनोनिम है आपके ब्लैक शीप के। तो होता क्या है कि जो शीप होती हैं, भेड़ें जो होती हैं, जनरली जो भेड़ें होती हैं सफ़ेद रंग की होती हैं या फिर और हल्के रंग की जो भेड़ें होती हैं, उनके साथ में अगर काली भेड़ है, ठीक है, तो वो बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है, अलग है। अब जो काली भेड़ है तो उसकी जो ऊन होती है वो कैसी होती है, ब्लैक होती है। तो जिस पर कोई भी कलर का डाई किया जाएगा तो वो नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए वो कैसा इंडिकेटर है, एकदम अलग इंडिकेटर है, मतलब डिफरेंट है। ठीक है, तो एकदम डिफरेंट पीपल, एकदम अलग व्यक्ति। और वो कैसा व्यक्ति हो, जो बिल्कुल इस तरह से हो जो उस कॉलोनी या उस फैमिली या उस जगह की रेपुटेशन को खराब करता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको कहा गया है यूजलेस मैन या अ पर्सन हु हैज डन समथिंग बैड दैट ब्रिंग्स एम्बेरसमेंट टू हिज हर फैमिली। यानी कि कोई एक ऐसा पर्सन जिसने कोई भी काम किया है, और कैसा काम किया है, बुरा काम किया है, गलत काम किया है, और जो उस परिवार के लिए जो है, उस फैमिली के लिए जो है कैसा फील कराता है, एम्बेरस फील कराता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, ब्लैक शिप कहलाता है। अब ब्लैक शिप इज डिसलाइक्ड बाय ऑल। जो ब्लैक शिप होता है, जो ऐसा व्यक्ति होता है, उसे कोई भी पसंद नहीं करता है, यानी कि वो सभी के द्वारा नापसंद किया जाता है, डिसलाइक किया जाता है। ठीक है, फिर है आपका बाय लीप्स एंड बाउंड्स। देखो, बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है, कोई भी काम शीघ्रता से होना, जल्दी से होना, क्या कहलाता है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स कहलाता है, जिसके सिनोनिम है रैपिडली, क्विकली, स्विफ्टली। ठीक है, द इंडियन विलेजर्स हैव प्रोग्रेस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जो भारतीय गांववासी हैं, ठीक है, जो भारतीय गांववासी हैं, उन्होंने प्रोग्रेस की है, मतलब उन्नति की है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद बड़ी तेज़ी से। मतलब जो ग्रामीण लोग हैं उन्होंने आज़ादी के बाद बड़ी शीघ्रता से जो है प्रोग्रेस की है, उन्नति की है। ठीक है, तो जब भी कहीं पे अत्यंत शीघ्रता का मीनिंग लाना हो आपको, या किसी भी चीज़ में परिवर्तन हुए हैं तेज़ी से, बदलाव हुए हैं तेज़ी से, तो वहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का। ठीक है, फिर आपका ब्रेथ वंस लास्ट। वंस का मतलब तो हम आपको समझा ही चुके हैं। वंस का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए जो है यूज़ करना, किसी भी व्यक्ति के लिए, अगर मेल पर्सन है तो आप उसके लिए वहाँ पर हिज लिखेंगे, अगर फीमेल पर्सन है तो आप उसके लिए वहाँ पर हर लिखेंगे। ठीक है, ब्रीथ वंस लास्ट का मतलब क्या होता है, लास्ट का मतलब तो आप जानते ही हो, अंतिम, और ब्रीथ का मतलब होता है सांस। तो मतलब अंतिम सांस लेना, टू डाई, जिसका मीनिंग होता है टू डाई, मर जाना, यानी अंतिम सांस लेना। अब होता क्या है, कई बार अगर हम सीधे सीधे डाई बोलते हैं तो वो कहने में क्या होता है, थोड़ा भद्दा लगता है। ठीक है, तो इसलिए यही रोल प्ले करते हैं ईडियम एंड फ्रेज। ठीक है, तो बात को कह भी दिया जाता है और खराब भी नहीं लगता है। तो ब्रीथ वंस लास्ट का मतलब क्या हुआ, अंतिम सांस लेना। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको दिया है, लता मंगेशकर ब्रेथ हर लास्ट इन मुंबई। लता मंगेशकर ने जो है वो मुंबई में अंतिम सांस ली। ठीक है, तो ये थे आपकी अ ब्लैक शीप, बाय लीप्स एंड बाउंड्स और ब्रेथ वंस लास्ट।
इसमें देखिए जो ब्लैक शीप है और जो बाय लीप्स एंड बाउंड्स है, ये जो है पेपर में बहुत पूछा गया है। 16, 18, 19 तो मैंने खुद देखा है, इसमें ईयर दिया हुआ था, और बाय लीप्स एंड बाउंड्स 13, 14, 15, 16, 18 में लगातार देखिए पूछा जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रेथ होल्ड्स लास्ट कॉमन है, न्यूज़पेपर में अक्सर इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रचलित है, तो ध्यान रखना है इनको कैसे यूज करना है। यूज़ करने में बिल्कुल गलती ना हो, या फिर अगर मीनिंग है तो मीनिंग आप सही मीनिंग टिक करो। ठीक है, और आपका जो नंबर है वो ये किसी भी तरीके से रह ना जाए। ठीक है, हर हाल में आप इसको कंप्लीट करके अपने नंबर पा लें। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाइए, और उसमें जितनी भी पुरानी क्विज़ पड़ी हुई है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की है, पैसिव वॉइस की है, सिंटैक्स की है, ट्रांसफॉर्मेशन की है, मतलब जितने भी टॉपिक हैं आपकी ग्रामर, सारे टॉपिक की जो क्विज़ हैं वो आपकी पड़ी हुई हैं। आप उनको क्विज़ को ओपन कीजिए और उनको सॉल्व कीजिए, और अपनी प्रैक्टिस से जो है जो आपका सब्जेक्ट है उसको स्ट्रांग बनाइए। ठीक है, धीरे धीरे आपको और भी इम्पोर्टेंट क्विज़ मिलेंगी आने वाले टाइम में, जिससे आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।